नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो विषय अपना है वो है पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। इन दो पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे आज, और ये कंप्लीट कर देंगे आज इसको, ठीक है ना। कुछ पहाड़ पर्वत बचेंगे तो कल के वीडियो में अगर बचेंगे तो ठीक है ना, अंत लगभग सारा हो लेगा आज, ठीक है। और जो प्रश्न लाया हूँ वो ऐसे हैं कि इसके बाहर कुछ न जाए और टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन आपके पास पहुँच जाएँ, ऐसा मेरा प्रयास है। चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी मैदानी भाग के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? पूर्वी मैदानी भाग, इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक ही बात बता रहा हूँ उसको ध्यान रख लेना। देखिए, होता यह है कि जो विंध्याचल पर्वतमाला है ना, जो मध्य प्रदेश में पड़ती है, उसकी एंडिंग होते है, क्योंकि विंध्याचल है लावा से निर्मित पर्वत श्रृंखला। अब उसमें से लावा निकला तो उसके बाहर आएगा पर्वत श्रृंखला के ऊपर की तरफ से, ठीक है, क्रेटर से होता हुआ। जब नीचे की तरफ वो जो लावा इकट्ठा होगा वहाँ लावा का पठार बनेगा। अब उसमें एक तो मालवा का पठार और एक है अपना हाड़ौती का पठार। इन दोनों को ही लावा से निर्मित बताया जाता है। ये दोनों ही जो है विंध्याचल की एंडिंग पर आते हैं, मतलब विंध्याचल जब खत्म होता है, क्योंकि विंध्याचल खत्म होगा तो वहाँ तक लावा आएगा, तो वहाँ इनकी परत बन गई। इधर आ गया अरावली। अब अरावली और विंध्याचल के बीच के अंदर जो है ये लावा इकट्ठा हो गया और इससे पठार बन गए। ये कंडीशन क्रिएट हुई। अब समझना बात को, इसका मतलब ये हुआ कि जितना जितना मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो जिले हैं ना, जिसमें हम शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? धौलपुर से, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, वहाँ से। लेकिन मुख्यतः हाड़ौती का क्षेत्र है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये प्रमुख रूप से वो क्षेत्र हैं जो किसी भी स्थिति में मैदान नहीं हो सकते, ये पठारी होंगे, ये पक्का है। इतना आपको ध्यान रखना है तो पठारी क्षेत्र पूरे बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पर, लेकिन इसके अंदर जो है मुख्य रूप से में क्या समझना है कि हाड़ौती क्षेत्र पूरी तरह से क्या है, हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ पूरी तरह से पठारी क्षेत्र है। और बाकी जो अरावली के इधर रह गया ना, वो सारा का सारा मैदानी भाग है। इतनी बात आप अच्छी तरह से समझ लेना। अब चलते हैं अपन पॉइंट जो अपना क्वेश्चन है उसकी तरफ। जयपुर, जो पूर्वी मैदानी भाग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पूर्वी मैदानी भाग, इसमें जयपुर, भरतपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर सब है, धौलपुर है, करौली है, कोटा आ गया ना। हाड़ौती में से मत नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। तो कोटा नहीं आना चाहिए, कोटा गलत हो गया। आप ये सारे क्षेत्र मैदानी मान लेंगे, कोटा को नहीं मानेंगे। अरावली के इधर कोई भी जिला हो सब मैदानी, लेकिन हाड़ौती के एक भी नहीं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये नहीं होने चाहिए, ठीक। अजमेर, बांसवाड़ा, दौसा कोई समस्या नहीं दे रहे अपने, मान लेंगे इनको भी। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इनको भी हम किसमें मान लेंगे? मैदानी में। अब आप कहेंगे सर ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर कैसे? तो ध्यान रखिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जो है यहाँ माही नदी का बेसिन है। किस नदी का बेसिन है? माही का बेसिन। तो ये माही का बेसिन हो गया। अजमेर, बांसवाड़ा, दौसा की जब हम बात करते हैं ना, अजमेर, बांसवाड़ा और दौसा, ये क्षेत्र मध्य, जिसमें जो अजमेर का जो क्षेत्र है वो बनास नदी के पास है, और जो बांसवाड़ा जो है वो फिर माही के क्षेत्र में आ गया। दौसा फिर बाणगंगा वाले क्षेत्र में चला गया। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर वाला जो क्षेत्र है ये चंबल नदी के बेसिन में चला जाता है। फिर ऊपर वाला ऑप्शन देखिए, जयपुर, भरतपुर, दौसा, ये फिर किसमें गया? बाणगंगा वाले में। तो कुल मिलाकर के चारों क्षेत्र है, बाणगंगा, बनास, उसके बाद में चंबल और नीचे माही, इन चारों के अंदर मैदानी क्षेत्र बनते हैं। इन चारों का आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आ गया होगा, ये बी ऑप्शन इसका क्या होगा? गलत है, और इसका आंसर उत्तर भी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी मैदानी भाग के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर। अब समझो, पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान में बनास नदी, अब ये किधर से किधर जा रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। बिल्कुल सही हो गया। ऐसे ध्यान रखना है, रटना कुछ नहीं है, ध्यान एक चीज़ को दूसरे से जोड़ते हुए, अंतःनुशासन, इंटरडिसिप्लिनरी मेथड से पढ़ाई में एक चीज़ को दूसरे जोड़ दो और फिर चलने दो। तो इसका ढाल पश्चिम से पूर्व है, निश्चित रूप से बनास नदी जा रही है, तो इसका मतलब पश्चिम से पूर्वी है। उत्तर पूर्वी भाग गंगा यमुना का मैदान है, यमुना के नज़दीक पड़ता है, यमुना के आसपास चूंकि, और ये यमुना की सहायक नदी है, इसके अंदर ये जाकर ये कहाँ गिर रही है? यमुना में, जिसके अंदर विशेष रूप से अपने चंबल, बाणगंगा, ये किधर जा रही है? यमुना में। और बनास का पानी भी एट लास्ट कहाँ जाएगा? यमुना में। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ना कि गंगा यमुना का जो है मैदानी क्षेत्र ये पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 23% क्षेत्रफल, 32% जनसंख्या, 23% पे 32% नहीं है, ये गड़बड़ हो गया, और तो सारा काम सही था।
32% न होकर के 39% जनसंख्या है। कितनी परसेंट है? 39%। अब ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब ये फैक्ट हो गया अपना गलत, उत्तर के रूप में ये हो गया सही। अब बात करें आर्द्र जलवायु और जलोढ़ मिट्टी, तो ये तो पक्का ही है। जब जहाँ पूर्वी मैदान में पानी पानी भरा पड़ा है तो ये तो पक्की बात है ना कि आर्द्र जलवायु और जलोढ़ मिट्टी, जल से भरी हुई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी और आर्द्र जलवायु, ये पक्का ही है, कोई कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता इस मामले में। तो इस प्रकार से पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर ये ध्यान रखना, 23% क्षेत्रफल पे 39% जनसंख्या। क्लियर? चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा जो आ गया वो ये कि पूर्वी मैदानी भाग में कौन सा मैदान क्षेत्र नहीं आता। पूर्वी मैदानी भाग में कौन सा नहीं आता? बनास तो आएगी, चंबल भी आएगी, नाली, ये नाली क्या है? नाली वो हनुमानगढ़ वाली, याद है, घग्गर नदी का पार्ट क्या कहलाएगा? नाली। तो इसका मतलब घग्गर वाली जो बेसिन पड़ता है ना, उसकी यहाँ बात हो रही है, और घग्गर वाला बेसिन यहाँ नहीं आएगा। किसमें? पूर्वी मैदान में। किस मैदान में आता फिर ये? उत्तरी मैदान में। किस में आता? उत्तरी मैदान में। तो ये ध्यान रखना, नाली पूर्वी मैदान में नहीं आता। उत्तरी पूर्वी मैदान हो या उत्तरी मैदान हो, तब नाली को हम उसमें शामिल करेंगे। 56 का बेसिन ये निश्चित रूप से है, जो कि दक्षिणी मैदान है, लेकिन चूंकि पूर्वी मैदान में काउंट होता है। ये ध्यान रखना, अरावली के इधर वाला सारा पूर्वी में हो गया, अरावली के इधर वाला हाड़ौती को छोड़ करके पूरा किस में आ जाएगा? पूर्वी मैदान में। इसलिए 56 का मैदान भी इसमें काउंट कर लिया था, लेकिन नाली बेसिन इसमें शामिल नहीं किया था क्योंकि ये उत्तरी मैदान है। कंपटीशन में बीएड करके आए हो तो बहुत छोटे मोटे स्टूडेंट नहीं हो आप, बहुत बड़े हो, विद्वान तो हो ही आप, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? ये सी आ गया इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बनास और बाणगंगा बेसिन के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? किसके संबंध में? बनास बाणगंगा बेसिन के संबंध में कौन सा गलत है? उत्तरी पूर्वी मैदान कटापटा बीहड़ युक्त मालपुरा करौली का मैदान है। अब समझो इसको, किस मैदान की बात हो रही है? उत्तरी पूर्वी मैदान। क्योंकि निश्चित रूप से बनास बाणगंगा मैदान कौन सा है? उत्तरी पूर्वी है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि इसे मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं क्या? निश्चित रूप से कहते हैं, ध्यान रखना इसको। इसे क्या कहते हैं? मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। दूसरा, ढाल इसका किधर है? दक्षिण पूर्व में, यानी दक्षिण से लेकर पूर्व की तरफ है क्या? चट्टान शिष्ट और नीस जो है, दो प्रकार की चट्टानें, नीस और शिष्ट, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है ना। दक्षिणी भाग बनास का मैदान, ये गड़बड़ हो गया मामला, ये तो सही था, ये ऊपर वाला सही है ही। दक्षिणी भाग है ना, प्रश्न को देख के तो आपको लग सकता है कि भाई बनास बाणगंगा पूछा है तो बनास आखिरी हो गया। इसमें आपको ध्यान नहीं रखना है कि मेवाड़ का मैदान आखिरी पॉइंट है इसका, दक्षिणी भाग है, तो नीचे वाला पॉइंट क्या है? मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान आएगा ना तब तक ये है, फिर मेवाड़ का मैदान स्टार्ट होकर के फिर आगे वाला सिस्टम आ गया, तो बात मान लिए। लेकिन अंतिम छोर किससे माना जाएगा? इसको मेवाड़ के मैदान को दक्षिण भाग माना जाएगा, ठीक है ना। बनास का मैदान नौकरी किसका? मेवाड़ का, याद रखना। तो ये क्या हो गया अपना? गलत। औसत ऊंचाई 150 से 300, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। 150 से 300 के आसपास ही क्या है इसकी औसत ऊंचाई। औसत तो समझ रहे हो ना आप, कहीं ज़्यादा कभी कम, उसमें भी देखो 150 से 300 के बीच में रखना पड़ता है। तो ये प्रश्न वैसे बनता भी नहीं है, तो मैंने इसलिए दे दिया कि एक अंदाज़ा रहे आपको, ठीक है ना, कि 150-300 के आसपास है। बाई द वे पूछ ले, ये पूछेगा, बहुत कम चांस है इस बात का, तो क्योंकि ये फिक्स ही नहीं हो सकता भाई। जहाँ ऊंचे नीचे उचावच आ गया वहाँ पर, वहाँ ये प्रश्न बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, गलत हो जाए, कल को आप पहुँच जाओ कोर्ट में, आप भी तो नहीं छोड़ते ना, बस फिर अगर गड़बड़ हो जाती है आप बिल्कुल नहीं छोड़ते, थोड़ा बहुत भी इधर उधर उठा करके कॉपी किताब लेके पहुंच जाते हो कोर्ट में, बेचारों की उनकी समस्या हो जाती है, इसलिए वो देते नहीं है, बहुत बच के रहने लगे। आजकल तो प्रश्न ऐसे देते हैं कि 40% न बन जाए आपके, इस बात का पक्का ध्यान रखते हैं वो, ठीक है ना। बस फिर कोई जरूरत ही नहीं है, आगे बात ही नहीं करेंगे, एकदम फिक्स क्वेश्चन देने, ऐसे देने कि आपको आए नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये इतने पक्का मान लो कि आप सिलेक्शन तो दिलाएंगे, ये पूरा विश्वास है मुझे, लेकिन मतलब स्टैंडर्ड ऐसा होगा ये मान के चलो। अब वो स्टैंडर्ड नहीं है नॉर्मल, ठीक है ना, कि भाई एक साधारण सी बात आपको पूछ ली कि मालपुरा करौली का मैदान है पूर्वी मैदान, ऐसा नहीं चलेगा। अब प्रश्न को गहराई से पूछा जाएगा, ठीक है ना। जैसे मालपुरा करौली के मैदान के अंदर बीहड़ भी है, बीहड़ युक्त क्षेत्र है, कटापटा क्षेत्र है, ये जो ऊपर बता रखा है मैंने, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब थोड़ा जोर आने वाला है, ठीक है ना। चलिए बस कोई ज़्यादा लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आप रेगुलर टेस्ट देते रहिए जो मैं लेके आ रहा हूँ, इनको आप अगर रेगुलर निकालोगे ना, मुझे विश्वास है कि आपकी राजस्थान जीके सॉलिड में करा दूंगा, ज़्यादा बहुत दिक्कत आपको आने वाली है नहीं, ठीक है ना। मस्त रहिए आप, तो बस रेगुलर देखते रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा सा जो दोस्त होते हैं ना अपने फ्रेंड्स, उनको भेजा करो,
थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलना चाहिए। भाई मैं आपको समय दूं, इतना टाइम लगाऊं, तो मुझे ये तो होना चाहिए ना कि मैं अधिक से अधिक बच्चों को लाभ दे पा रहा हूं। तो ऐसा तो मुझे होना ही चाहिए। इतना तो मैं भी आशा करता हूं आपसे कि आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें। ये चीज़ें क्या होती है कि मोटिवेशन देती हैं, और कुछ है होना जाना कुछ नहीं है इनसे कितना कमा लूँगा मैं, कोई बहुत ज़्यादा मुझे होना नहीं है यहाँ पे। मेरा टारगेट है बच्चों को लाभ देना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को नॉलेज दे देना। इसलिए आप जैसे कि थोड़ा सा संख्या बढ़ाने का प्रयास करो, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिले, अंदर से मोटिवेशन आए कि हाँ आज मुझे बनाना है, क्योंकि मुझे इतने बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, ऐसा मुझे होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। चंबल के बेसिन के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? चंबल बेसिन की बात हम कर रहे हैं। अब आगे अपन सीधे चंबल में। कहाँ पर है चंबल? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर रही है, उसके बाद से जाकर के वो पूरी हाड़ौती, फिर सवाईमाधोपुर, फिर करौली धौलपुर होती हुई वो जाकर के इटावा के निकट जो है वो कहाँ गिर रही है? जो यमुना में गिर रही है। अब इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम इसका हुआ, अब इसके अंदर जो है ना वो कौन सा तथ्य गलत है इस पूरे प्रोग्राम में, ये हमें समझना होगा। सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर ये तो पक्का है, बताया मैंने आपको, ये तो बॉर्डर इसका रूट है। ये सवाईमाधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, कोटा बूंदी है ही, प्रतापगढ़ नहीं है भाई इस रूट में, मैंने बताया ना प्रतापगढ़ नहीं आया। सीधा चित्तौड़गढ़ छोटा वाला चित्तौड़ रावत बाटा वाला बस वही आएगा, फिर उसके बाद सीधा निकल जाएंगे अपन। ऊपर रह गया प्रतापगढ़, इसलिए प्रतापगढ़ वाला मामला इसमें नहीं आएगा। चंबल क्षेत्र में प्रतापगढ़ नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया अपना गलत हो गया। फिर दक्षिणी हिस्से में अनियमित पहाड़ी क्षेत्र को डांग कर दे, बिल्कुल सही है। ये जो ऊपर वाला जो पूरा चंबल बेसिन है ना, चंबल बेसिन का जो आखिरी नीचे वाला दक्षिण का हिस्सा है, इस दक्षिण हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ एक बात समझना, चंबल नदी जाती है ना वो दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है। ठीक है ना, दक्षिण से उत्तर मतलब मध्य प्रदेश से चल रही है और जा रही है कहाँ? उत्तर प्रदेश में, दक्षिण से उत्तरी बह रही है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, दक्षिण हिस्से में अनियमित पहाड़ियाँ, टूटे फूटी पहाड़ियाँ हैं, उन्हें डांग कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? डांग। ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्या कौन सा पठार स्थित है? करौली का पठार। बस आपको ध्यान रखना कि प्रतापगढ़ किसी भी स्थिति में चंबल बेसिन में नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए। 56 के बेसिन के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? दक्षिण पूर्वी उदयपुर, दक्षिणी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये 56 के बेसिन के संबंध में कौन सा इसके अंदर तथ्य गलत ढूंढना पड़ेगा। 56 बेसिन मालूम है कौन सा है? वही कौन सा? प्रतापगढ़ से लेकर के और बांसवाड़ा के बीच के अंदर 56 नदी नालियों का समूह है, वही बनास का अपा क्षेत्र, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। अब उसके संबंध में देखो, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, निश्चित रूप से उदयपुर वाला नीचे, मतलब उदयपुर से सटना इधर, उदयपुर से नीचे की तरफ आ जाओ, डूंगरपुर आ गया, फिर नीचे जाओ बांसवाड़ा आ गया, ऊपर थोड़ा सा जाओ प्रतापगढ़ आ गया। ये जो बेल्ट है ना नीचे नीचे वाला बॉर्डर वाला, ये जो गुजरात के बॉर्डर से लेकर के और एमपी के बॉर्डर तक चलता है, ये सारा बॉर्डर जो है ये किस में काउंटेबल करेंगे अपन? ये माही बेसिन में काउंट करेंगे। इसलिए दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, दक्षिणी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर ये इसमें आने वाला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अपन इसमें। ये कंप्लीट है। ये क्षेत्र बांगड़ कहलाता है। बांगड़ में तो मामला हो गया गड़बड़। देखो बांगड़ और वागड़ में थोड़ा सा अंतर है। ये क्षेत्र वागड़ कहलाता है, वागड़ी भाषा क्षेत्र है ये। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और नीचे बन जब गुजरात की बात करते हैं ना, तो इन दोनों की मिक्स की जो भाषा बनती है ना, उसे वागड़ी भाषा क्षेत्र बोलते हैं। और उस वागड़ी भाषा के कारण से क्षेत्र को भी वागड़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये वागड़ है, बांगड़ नहीं। बांगड़ तो वो शेखावाटी अंतपुरा क्षेत्र वाला बांगड़। ठीक है ना, बांगड़, बोदरा, सीमेंट सुना होगा ना आपने। तो बांगड़ है वो शेखावाटी वाला, जो अपने वाला है शेखावाटी वाला, वो शेखावाटी वाला क्षेत्र जो है वो बांगड़ कहलाता है। नीचे तो वागड़ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या है? वागड़ है। ठीक, चलते हैं आगे। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 का मैदान, मतलब ये गलत हो गया ना मामला। कौन सा हो गया? बांसवाड़ा, और उत्तर के रूप में ये सही हो गया अपना। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का के मध्य 56 का मैदान कहलाता है। बांसवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़, मैंने बताया था 56 नदी नालों का समूह, 56 का मैदान बिल्कुल बांसवाड़ा से लेकर के और प्रतापगढ़ के मध्य में ही है। ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर, ढाल किधर इसका? पूर्व से पश्चिम। अब पूर्व से पश्चिम चलो, पूर्व से पश्चिम कैसे लेंगे? पूर्व का मतलब हुआ, जैसे इसको याद रखो माई नदी से, क्योंकि माई नदी आएगी नीचे से, पहले आई, फिर उसके बाद प्रतापगढ़ के राउंड घूमने के बाद फिर पूर्व चली गई वो। तो किधर चली वो? पूर्व से पश्चिम गई, और फिर उसके बाद में फिर नीचे घूम गई वो। लेकिन एक बार पूर्व से पश्चिम गई कि नहीं गई? ढाल पूर्व से पश्चिमी हुआ, ये कंफर्म आपको ध्यान रखना है। औसत ऊंचाई 200 से 400, 200 से 400 क्या इसकी औसत ऊंचाई, ये आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से, वो क्या ध्यान रखना है कि वागड़ और बांगड़ का अंतर कंफर्मली आपको ध्यान रखना है। चलिए
अगला क्वेश्चन आता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के बारे में कौन सा तथ्य गलत है। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, हाड़ौती वाला, समझ में आ गई बात। अब इसमें पहला तो हाड़ौती तो होगा, तो पहला तो ऑप्शन देख लो, कोटा, बूंदी, बारां, लावाड़ी, ये तो हो गया, हो गया। फिर बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। अब ध्यान दो, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, मध्य अरावली तक चला गया ये मामला। और बात किसकी कर रहा है ये, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र की। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। 11% क्षेत्रफल पर 7% जनसंख्या, ये मामला इससे भी गड़बड़ हो गया। 7% क्षेत्रफल और 11% जनसंख्या है किसकी, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंदर 7% क्षेत्रफल, कितना, 7% तो क्या है क्षेत्रफल, और जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या की हम बात करें तो 11% क्या है जनसंख्या। ज़्यादा होगी जनसंख्या, कम क्षेत्रफल ज़्यादा जनसंख्या, मतलब दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है तो कोई खनिजों संपन्न है, और खनिज संपन्न है तो रेगिस्तान वाला मामला थोड़ी होने वाला है। यहाँ तो कम क्षेत्रफल में ज़्यादा रहने वाले लोग, तो इसलिए 7% पे 11% क्या रहने वाले हैं, जनसंख्या रहने वाली है। तो इसको थोड़ा सही कर लो, कहने का मतलब ये गलत हो गया अपना मामला। अब बात आप पूछ सकते हो मेरे को कि सर बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा को आप दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में कैसे काउंट करोगे। तो देखो, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, मैंने कहा चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है ना, जो हाड़ौती से टच है, जहाँ चंबल नदी प्रवेश करती है, वो चित्तौड़ में आएगी नहीं आएगी, आएगी। फिर उसके बाद में आप याद करो उपरमाल, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया, भीलवाड़ा का क्षेत्र उपरमाल है। उपरमाल का पठार आएगा, वो भी पठारी क्षेत्र में ही, मतलब जोरावली के नीचे का जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ तक पठार है, इसलिए वो भी क्या हो गया, चित्तौड़ और भीलवाड़ा एंडिंग है इस पठार की, ये समझ लो आप, और अरावली की शुरुआत है, ठीक। और बांसवाड़ा क्या हो गया, वो भी वही बात है, बांसवाड़ा भी अरावली की शुरुआत और पठारों की एंडिंग, ये समझो। क्योंकि जब मैंने कहा ना विंध्याचल से जब लावा आया तो अरावली तक फैलता गया वो, फिर आगे तो अरावली थी, कहाँ फैलता लावा, तो इसलिए वहाँ तक का जो क्षेत्र है वो किस में काउंट करेंगे, हम दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में काउंट करेंगे। फिर हाड़ौती व लावा का पठार तथा लावा व विंध्यन सेलू का मिश्रण, ये समझ लो। देखो ये आ गई की बात, यहाँ पर क्या आई बात, हाड़ौती और लावा का पठार, ठीक है ना, इसे नाम दिया जाता है, हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, इसे लावा का पठार भी कहते हैं, क्योंकि लावा है इसलिए लावा का पठार, और हाड़ौती क्षेत्रीय नाम है इसलिए क्षेत्र का नाम हो गया। फिर बात है लावा और विंध्यन सेलू का मिश्रण। अब देखो विंध्याचल था तो विंध्यन की सेल हो गई, सेलिन चट्टान, विंध्याचल सेल हो गई, और लावा आया तो लावा की सेल हो गई, तो लावा सेल और विंध्याचल की सेल, दोनों सेलों से मिलकर के इस पठार का निर्माण, दक्षिणी पूर्वी पठार का निर्माण हुआ है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो बस थोड़ा सा मैंने इधर उधर किया है, कुछ नहीं किया, आपको फैक्ट समझाने थे, समझाए हैं। 7% क्षेत्रफल पे 11% जनसंख्या, ये आप ध्यान रखना। ऐसे देखो प्रश्न छोटे छोटे दे देते हैं, आप देखते हैं 7 और 11 याद है, अब उसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, प्रश्न क्या हो गया गलत, बस इतने से देंगे। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो वो सभी पढ़ते हैं, जस्ट पेपर करते समय ध्यान रहना चाहिए, और वही प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अगला है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। आज दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र पूरा हो लेगा। ज्वालामुखी चट्टानें, निश्चित रूप से मैंने बताया चट्टान कैसे बनेगी, ज्वालामुखी से बन के आएंगी, क्लियर है। लाल कच्छारी मिट्टी, अब एक बात हो, लावा जब आएगा तो लाल ही होगा, तो लाल मिट्टी होनी है, कच्छारी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सब कुछ समाप्त करके जो भी मिट्टी बनने वाली है वो कम से कम थोड़ी बहुत उपजाऊ बनने वाली है, क्योंकि नदी भी है फिर यहाँ चंबल, तो कच्छारी मिट्टी भी होगी। अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु हाड़ौती सबको मालूम है, 80 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, किसमें, हाड़ौती क्षेत्र में 80 से 120 सेंटीमीटर मालूम है सबसे ज़्यादा होती है। जलवायु में और पढ़ लेंगे। औसत ऊंचाई कितनी, 500 मीटर, किसकी, अब देखो ये दक्षिणी अरावली है और दक्षिणी अरावली के पास का दक्षिणी पठार है, तो निश्चित रूप से कौन सा है, इसकी औसत ऊंचाई सबसे ज़्यादा ही होने वाली है, 500 मीटर के आसपास इसकी, क्यों मैदानी वाला नहीं है 300 से 500 नहीं, यहाँ क्या होना है 500 से ऊंचाई मिलेगा आपको मामला, औसत ऊंचाई 500 बन जाएगी कुल मिलाकर के, अगर छोटा मोटा भी है तो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर, अब उत्तर से दक्षिण याद करो, दक्षिणी पूर्वी पठारी की बात कर रहा हूँ मैंने क्या कहा था आपको, ढाल कैसे चलेगा, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। अब याद करो इस बात को, तो मैंने भी बताया था चंबल नदी, तरीका है कि नदी पकड़ लो, नदी से तुरंत ढाल समझ में आएगा, और ऐसा प्रश्न आएगा ढाल वाला, क्योंकि वो आपको एक प्रश्न में 2 चीज़ पूछना चाहेगा, उसका टारगेट होगा ही। आजकल मतलब एग्जामिनर का माइंड ये कहता है कि इसको इतने से प्रश्नों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका नॉलेज खींच लूँ, और इसका इलाज एक ही है, ठीक है ना, वो ये कि एक प्रश्न में 2 चीज़ से संबंधित बात पूछो। अब ढाल पूछेगा तो उसको नदी भी आ जाएगी, इसका पक्का मालूम है, तो अब नदी ध्यान रखो, नदी को फिर ढाल की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ आ जाएगा।
अब याद करो आप, चंबल कहाँ से आएगी? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश कहाँ पड़ता है? नीचे, यानी दक्षिण में, और वहाँ से चालू होकर कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब ढाल दक्षिण से उत्तर हो गया, उत्तर से दक्षिण नहीं हुआ। कैसे हो गया? दक्षिण से उत्तर। और ये हो गया अपना ऑप्शन सही। चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? लाल बलुआ पत्थर धौलपुर, स्लेटी बलुआ पत्थर, जो इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इसको ध्यान समझ लेना। ये प्रश्न आने की संभावना मुझे लग रही है 99 ही आएगा, 99% आएगा। कोई बाय द वे बाहर रह जाए तो रह जाए, नहीं, इनमें से कोई ना कोई बात जरूर पूछेगा। मैं ये नहीं कहता पर्सन ऐसा कैसा आता है, मैं ऐसे दावे ही नहीं करता कि पर्सन जो है ऐसे उठ के आएगा। ऐसा क्यों आएगा भाई? वो उसका दिमाग अलग है, मेरा दिमाग अलग है, ऐसा कैसा नहीं आना। पर्सन इनमें से आएंगे, पक्की बात, क्योंकि मैं छोड़ता ही नहीं हूँ, घुमा फिरा करके सारे पर्सन में शामिल कर लेता हूँ। जब पर्सन में 10-12 बनाता हूँ, लेकिन मैटर नहीं छोड़ता, बाहर आ जाता है लगभग सारा। इनमें से कौन सा तथ्य है? लाल बलुआ पत्थर धौलपुर। अब देखो इसको अच्छे से समझ लेना ना, प्रश्न आएगा इसमें से। लाल बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर की बात है सारी, बलुआ बलुआ और बलुआ। अब देखो लाल, गुलाबी और स्लेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो धोला कैसे याद रखना? धोला, तो धौलपुर, और लाल यानी लाल। धोला कुआं होता ना, दिल्ली में है धोला कुआं, चलो वो तो याद नहीं रहे, लेकिन धोले कपड़े तो याद रहते हैं ना, तो ये ध्यान रखना, धोला, ठीक है ना, धौलपुर लाल, लाल बलुआ पत्थर है। फिर करौली और गुलाबी, करौली में कौन सा है? गुलाबी, मतलब गुलाबी कलर कर दो, ठीक है ना, गुलाबी कलर करने की बात हो रही है, तो गुलाबी करो, क्या कर दो? गुलाबी करो। तो गुलाबी और करो यानी करौली, तो ये गुलाबी कलर कहाँ हो गया? करौली में। फिर आता स्लेटी बलुआ पत्थर, दक्कन का लावा पठार, ये भी बिल्कुल सही है, तीनों सही हैं, ये भी सही है, ठीक है ना। स्लेट कैसी? दक्कन, ठीक है ना। पहले क्या होता? स्लेट होती थी, और स्लेट के लिए चलाने के लिए वो रखते थे, जो एक विशेष प्रकार की चौक होती थी, उसे बोलते थे, अभी ध्यान में नहीं आ रही मेरे, बचपन में हम काम में लिया थे, शायद आपको तो मालूम भी नहीं रहा होगा, शायद रहा होगा, संभवतः इतने तो नहीं, बड़े छोटे रहे आप, बड़े तो हो ही गए इतने, तो बर्ता बोलते थे उसको, ध्यान में आया, ठीक है ना। तो स्लेट जो है वो बर्ता ढक्कन के अंदर लगा हुआ था, इसमें रहता था, ढक्कन ले जाते थे, उस ढक्कन में डाल करके, तो ढक्कन और स्लेट, क्या ढक्कन और स्लेट साथ लेके जाते थे, तो इसलिए ध्यान रखना स्लेटी पत्थर कहाँ मिलेगा? दक्कन के लावा पठार में। अब लास्ट बात आती है महान सीमा भ्रंश, ये दक्कन में नहीं है भाई, ये महान सीमा भ्रंश है, वो आ जाता है अपने विंध्याचल का जो बॉर्डर पड़ता है ना ऊपर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये बात थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, ये जो है ना हाड़ौती का पठार, जो उसमें धौलपुर और करौली वाला क्षेत्र, वहाँ तक सवाई माधोपुर वो जो बॉर्डर पड़ता है ऊपर वाला, वहाँ पर विंध्याचल बॉर्डर बना जाएगा उसको। वहाँ लावा इकट्ठा नहीं हुआ, वहाँ क्या इकट्ठा नहीं हुआ? लावा नीचे की तरफ आया था, तो नीचे वाला क्षेत्र लावा का पठार कहते हैं उसको, और उसे विंध्याचल कगार भूमि कह देते हैं, विंध्यन कगार भूमि के नाम से उसे कहा जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखना कि महान सीमा भ्रंश वो विंध्यन कगार भूमि बनाती है, कौन सी? वो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, वो जो बॉर्डर पड़ता है ना, सीधी की सीधी पट्टी से बनती है, वो महान सीमा भ्रंश के नाम से जानी जाती है। और ये ढक्कन की बात नहीं होती उसमें चलता है विंध्याचल की जो पहाड़ी श्रृंखला है, ये विंध्याचल जो है सीमा रेखा, उसे बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानता है, विंध्याचल बाउंड्री फॉल्ट, वो उसके अंतर्गत आता है। तो महान सीमा भ्रंश बाउंड्री फॉल्ट हो गया, और ये विंध्याचल का है, इसको ध्यान रखना, दक्कन का नहीं है, ठीक। तो ये फैक्ट गलत हो गया, और ये उत्तर अपना सही हो गया। अब चल लेते हैं अपन आगे। दक्कन ट्रेप के बारे में कौन से तथ्य गलत है? दक्कन ट्रेप के बारे में कौन सा गलत है? विंध्यन कगारों के आधार तल तक विंध्यन कगार। अब देखो ध्यान लगाना, अब अच्छी तरह ध्यान लगाना, मैंने जो बात पहले बताई थी ना, वही काम आएगी भी यहाँ पे। क्या आएगी काम? पहले बताई हुई बात। अब कैसे, वो सुनो। देखो दक्कन ट्रेप यानी दक्कन का पठार। अब मैंने क्या कहा था? विंध्याचल से लावा निकल करके और मालवा होते हुए कहाँ पर आकर जमा, जो अरावली है उसके कोने तक आकर के नीचे जम गया, तो हम उसे क्या कह देते हैं? लावा का पठार। अब समझो मेरी बात, यहाँ जब हमने लावे की बात की, तो इसमें एक तो मालवा आया और एक आगे लावा का आ गया। अब विंध्यन कगारों के धरातल, विंध्यन कगारों में आधार तल की जब हम बात करते हैं, तो कहने का मतलब जब विंध्याचल पर्वत खत्म होता है तो लावा शुरू हो जाता है। तो यही तो बात हो रही है ना, दक्कन वहीं से शुरू होता है। तो दक्कन का ट्रेप की हम बात करें तो विंध्यन कगारों के आधार तल से शुरू हो जाता है, सही है बात। कोटा बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ, ये बात बिल्कुल सही है भाई। कोटा बूंदी दक्कन में तो नीचे की तरफ ही आएगा ना, तो कोटा बूंदी सवाई माधोपुर तक तो है। अभी धौलपुर करौली की बात पूछते ना, तब तो किस में आ जाता है? वो विंध्याचल कगार भूमि में आ जाता। लेकिन सवाई माधोपुर तक तो पक्का हम किसे मानेंगे? इसे दक्कन ट्रेप में ही मानेंगे।
हालांकि ध्यान रखना, जब तक आपको विंध्यांचल नहीं पूछे तब तक सारे दक्कन है, क्योंकि दक्कन इसका उपनाम भी है। किसका? लावा के पठार का उपनाम या हाड़ौती के पठार का उपनाम क्या है? दक्कन लावा पठार भी है, ठीक है ना। हालांकि हाड़ौती का या लावा का पठार, देखो कंडीशन क्या बनती है वो समझ लो पहले, ठीक है ना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। मैं कह रहा हूँ कि ये तो है लावा का पठार, क्या है? लावा। और लावा का पठार जो है ना वो लावा से निर्मित हुआ, इसका दूसरा नाम हो गया हाड़ौती का पठार। जो हाड़ौती शब्द है ना ये तो आपको परमानेंटली ही याद रखना पड़ेगा। हाड़ौती या लावा का पठार, ये तो इस पूरे पठार का नाम है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को पूरे को क्या बोल लेते हैं हम कई बार? हाड़ौती या लावा का पठार। वैसे मूल शब्द तो क्या हुआ? दक्षिणी और पूर्वी पठारी प्रदेश, फिर उसको क्या बोल लेते हैं? हाड़ौती या लावा का पठार। अब इसके दो पार्ट हो गए, एक विंध्यांचल वाला ऊपर वाला कगार भूमि वाला, और नीचे वाला कौन सा हो गया? लावा वाला। ऐसे करके दो हिस्से हैं इसके हाड़ौती के, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला विंध्यांचल, नीचे वाला लावा वाला। क्लियर है ना? इसको ध्यान रखना, रख लोगे? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दिया करो, वापस समझा दूंगा, ठीक है ना। घर की बात है, अपना मामला एकदम घर में, ठीक है ना। चलिए अगली बात, कोटा बूंदी सवाई माधोपुर पहाड़ियाँ समझ में आ गई। अगली बात है आड़ा वाला बूंदी। ये बिल्कुल याद रखना भाई, ये खूब आता है, बूंदी के बारे में पूछता है। आड़ा वाला पर्वत कहाँ स्थित है? बूंदी, ठीक है ना। और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ भी पूछता है, कोटा और झालावाड़ में स्थित है। कोटा मुख्यतः है और झालावाड़ में फैली हुई है, ये ध्यान रखना। ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, खूब पूछते एग्जाम में। आड़ा वाला बूंदी, इसको सीधा याद रखना। आडी क्या गई? बूंद। पानी की बूंद के चक्कर में लग गए सारे, ठीक है। तो आडी आ गई, वो पानी की बूंद ही आडी आती है। जब मरता है तो आदमी को गंगा जल ही पिलाते हैं, तो आडा वाला बूंदी, ठीक। और मुकुंदरा कोटा और झालावाड़ में, मुकुंदरा का स्थित है कोटा और झालावाड़ में, ये बिल्कुल सही है। अब हम बात करें ये पट्टी जो है कातले, पट्टी कातले जानते हो, छत के ऊपर डाले पट्टी कातले। पट्टी कातले इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, दक्कन क्षेत्र में। नीचे वाला जो दक्कन का क्षेत्र है ना, इसमें इन यहाँ गड़बड़ हो गई। लास्ट वाला ऑप्शन है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट है ना वो जालौर में पड़ती है, ग्रेनाइट सिटी जालौर। ग्रेनाइट के पहाड़, जो गोलाकार ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ है? जालौर में स्थित है यहाँ। और फिर चलो छोटी मोटी मिल भी जाए, लेकिन इसको सीधा क्या कहते हैं? बहुतायत से मिलती है। बहुतायत से तो सवाल ही पता नहीं होता यहाँ पे। यहाँ ग्रेनाइट का बहुतायत नहीं है भाई। कहाँ पर? इसमें हाड़ौती, इसमें दक्कन के पठार के अंदर, जो बताया था ना बलुआ वाला है ना, बलुआ पत्थर, वो इस क्षेत्र की चीज़ों के अंदर वो सिस्ट, नीस, ये चट्टानें यहाँ मिलती है। ग्रेनाइट का यहाँ पर कोई काम नहीं, ग्रेनाइट तो वही जालौर में, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया अपना? गलत हो गया, और उत्तर के रूप में ये हो गया सही।